हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन होम्योपैथिक हीलिंग। आज हम बात करेंगे बेराइटा म्यूर के बारे में, बट उससे पहले मैं बता दूं बेराइटा का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम बेराइटा म्यूर के बारे में बात करेंगे, बट बेराइटा ग्रुप को पहले हम समझ लेते हैं ताकि हमारे को बेराइटा का एक बेसिक हमारे को नॉलेज हो जाए और बेराइटास को हमें कहाँ कहाँ देना है पेशेंट्स को वो पता लग जाए। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी, दिस इज़ नॉट फॉर द लेमैन। लेमैन अपने आप देखकर ये मेडिसिन अपने आप मत लीजिए। ये होम्योपैथ्स के लिए है, स्टडी के लिए है, ताकि हम इजीली आपके लिए रेमेडी ढूंढ सके कि इज़ दिस सूटेबल फॉर यू और नॉट। अगर कोई लेमैन देख रहा है तो अपने आप देखकर ये रेमेडी ना लें। आपको बेराइटा के कोई भी ग्रुप की हो सकता है, इसमें हम रेमेडी यूज़ कर सकें, तो जस्ट आस्क योर नियरेस्ट डॉक्टर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले बेराइटा ग्रुप का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इसकी केमिस्ट्री अगर हम देखें तो ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है, बेरियम सॉल्ट्स होते हैं। एंड इसका अगर हम असेंस देखें तो इसमें बेराइटा का असेंस क्या रहता है? डॉर्फिशनेस है, टिमिडनेस है, टिमिडिटी होती है इसके अंदर। पेशेंट्स बहुत टिमिड होते हैं, ग्लैंडुलर अफेक्शंस होती हैं, ग्लैंड्स ज़्यादातर इनके अफेक्टेड रहते हैं। डीजेनरेशन होती है इसके अंदर मार्क्ड, स्पेशली सिनाइल ओल्ड लोगों के अंदर जो भूलना शुरू कर देते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, डीजेनरेशन। कोर पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो ये पेशेंट्स जिनसे हैं चाइल्डिश बिहेवियर वाले होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो बूढ़े भी हों तब भी। जैसे जैसे एज होनी शुरू हो जाती है तो और भी चाइल्डिश बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, टिमिड होंगे, बैशफुल होंगे। दे हैव अ फियर ऑफ रेडिक्यूल। जैसे एक छोटा सा बच्चा आप देखो कि फर्नीचर के पीछे हाइड करता है, अवॉइड करता है सोसाइटी को, या फिर अपने हाथों से अपना मुंह ढक लेता है एंड पीप्स थ्रू द फिंगर्स। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ये। एंड दे कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इनके अगर फिजिकल ट्रेट्स की बात करें तो अरेस्टेड डेवलपमेंट है, चाहे फिजिकल है चाहे मेंटल है। जैसे मैंने कहा डॉर्फिशनेस है तो इनकी डेवलपमेंट अरेस्टेड रहेगी, चाहे मेंटली या फिजिकली। और एनलार्ज ग्लैंड्स रहते हैं, चाहे वो टॉन्सिल्स हों, सर्वाइकल के हों, प्रोस्टेट हों, कुछ भी एनलार्ज ग्लैंड्स होते हैं। डीजेनरेशन ऑफ वेसल्स एंड टिश्यूज़ होता है एंड ईजी ससेप्टेबिलिटी टू कोल्ड होता है इसमें। अब बेराइटा रिप्रेजेंट्स द चाइल्ड इन एन एडल्ट बॉडी। मेंटली बैकवर्ड होंगे, फिजिकली डॉर्फिश होंगे, इमोशनली टिमिड होंगे एंड फिजिकली डीजेनरेशन इसमें मार्क रहती है। अब हम बात करेंगे बेराइटा म्यूर के बारे में। बेराइटा म्यूर का सोर्स एंड प्रॉपर्टीज़ पहले देख लेते हैं। इट्स कॉमन नेम इज़ क्लोराइड ऑफ बेरियम। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें BaCl2 विद 2H2O। ये कलरलेस एंड ओडरलेस क्रिस्टल्स होते हैं। इसकी प्रिपरेशन इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम बेराइटा बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला के बेराइटा म्यूर इज़ प्रिपेयर्ड। इसके प्रूवर कैसे कौन है? मास्टर हैनेमन है। और ये इसका केमिकल एक्शन इट इज़ पॉइजनस, अफेक्ट्स मसल्स, नर्व्स एंड वेसल्स। अब मैं जैसे हमेशा रेमेडीज़ को याद करने के लिए किसी कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर एनालॉजी लेकर आती हूँ। तो आज की जो मेरी कैरेक्टर एनालॉजी है वो है विजिट ऑफ ऑज का टिन मैन। कैसे वो रिजिड है, राइट, पूरा स्टिफ है उसकी बॉडी। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, टिन मैन के बारे में, जो कि एक स्टिफ स्लो, क्योंकि वो काफ़ी देर मतलब वो बारिश में खड़ा हो गया, उसके ऊपर वाटर आ गया, तो दैट टिन मैन इट कन्वर्टेड इनटू अ हार्ड, मतलब उसकी पूरी बॉडी एक स्टिफ हो गई, वहाँ पर खड़ी हो गई। टिल डॉरथी एंड हिज फ्रेंड केम, और उसने आके उसके ऊपर ऑयलिंग की एंड फिर उसके जो जॉइंट्स हैं, उसका माउथ जो है वो चलना शुरू हुआ। तो इसी तरह से बेराइटा म्यूर का पेशेंट होता है, स्टिफ, स्लो होगा, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, काइंड हार्टेड होते हैं और चाइल्ड लाइक इनसाइड होते हैं। और इसकी जो जैसे हम लोग मैंने आपको इसकी एनालॉजी बताई, कैरेक्टर बताया टिन मैन ऑफ विजिट ऑफ ऑज, तो उसी तरह से आप अब इसमें देखो कि स्टिफनेस ऑफ ओल्ड एज है, मार्क्ड है इसके अंदर। आर्टरीज, जॉइंट्स, मसल्स स्टिफ, जैसे कि रस्टेड मेटल होता है। माइंड उसका चाइल्ड लाइक है और स्लो है। एंड ग्लैंड्स उसके एनलार्ज हैं और हार्ड हैं। हार्ट एंड वेसल्स की अगर बात करें तो रिजिड है, कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर। इसका ब्लड प्रेशर का बहुत ही मार्क्ड सिम्टम होता है। पेशेंट आके कहेगा मेरा ऊपर का BP हाई रहता है, नीचे का लो रहता है, दैट कॉल्स फॉर बेराइटा।
सिस्टोलिक प्रेशर हाई, डायस्टोलिक प्रेशर लो रहता है। ड्यू टू हाई किस लिए है सिस्टोलिक प्रेशर? क्योंकि उसका स्टिफनेस ऑफ द आर्टरीज है एंड वेस्कुलर डिजेनरेशन हो गई। और डायस्टोलिक प्रेशर लो रहता है क्योंकि उसकी आर्टीरियल वॉल्स जो सी अपनी इलास्टिसिटी लूज कर चुकी हैं एंड दे आर अनएबल टू मेंटेन प्रॉपर डायस्टोलिक प्रेशर। और उसकी पल्स जो सी होती है हार्डली प्रेसिपिटेबल होगी, मतलब पेशेंट जो सी वीक, और पल्स उसकी हम लोग इजीली नहीं देख पाएंगे पेशेंट की, ऐसे अगर हम पल्स चेक करते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स द पुअर आर्टीरियल टोन। ठीक है, तो टिन मैन के जैसे पाइप्स हैं हार्ड और स्टिफ, तो पुशेस ब्लड हाई व्हेन हार्ट बीट्स, तो हाई सिस्टोलिक हो गया। एंड ड्यू टू स्प्रिंगीनेस टू रिलैक्स, और उसको है कि मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, तो लो डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। तो जो बेराइटा म्यूर है हम नॉर्मली एल्डरली पेशेंट्स में देते हैं विद सेनाइल हाइपरटेंशन या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केसेस में। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी इन दैट। अब हम जल्दी से इसके निमोनिक्स भी सीख लेते हैं। इसमें बी इज बेराइटा म्यूर, इसके निमोनिक्स बी इज़ फॉर ब्रोंकियल अफेक्शंस ऑफ ओल्ड एज विद कार्डियक डायलेशंस, A is for all gone sensation in epigastric, R is for ravenous sexual desire, sexual mania होता है इसके अंदर स्पेशली इन ओल्ड एज, क्योंकि इनका माइंड जो सा है वो राइट एंड रॉन्ग में अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बट उनकी डिज़ायर्स इंक्रीज हो रही हैं, स्पेशली द सेक्शुअल डिज़ायर्स। ठीक है, तो हम लोग बेराइटा म्यूर के लिए, बेराइटा ग्रुप के लिए, बेराइटा ग्रुप हम लोग सोच सकते हैं इन दीज केसेस। देन वाई इज़ फॉर यील्डिंग ऑफ कार्डियक ओरिफिस, यानी पेन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद पेन होगी कार्डियक ओरिफिस में। टी इज़ फॉर टेंडरनेस एंड ओवर सेंसिटिव एपिगेस्ट्रियम, उसका एपिगेस्ट्रिक रीजन में टेंडरनेस रहेगी, वो कहेगा यहाँ पे मुझे पेट में कुछ होता है, हाथ लगाएगा एपिगेस्ट्रिक रीजन में। एंड ए इज़ फॉर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसकी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है हाई सिस्टोलिक एंड लो डायस्टोलिक प्रेशर इसके अंदर मार्क्ड है। दिस इज़ बेराइटा। देन म्यूराटिकम के लिए हम जो करेंगे, इसके लिए मस्कुलर पावर गॉन, मतलब इसकी मसल्स की पावर जिनसी है इट इज़ गॉन, बट परफेक्टली सेंसिबल है, बट वो उसको रिलेट नहीं कर पाते, दे कैन नॉट, जैसे हाथों से कोई चीज़ छूट जाना, मसल्स उसकी प्रॉपरली वर्क नहीं करें, उसके अंदर सेंसेशंस हैं। एंड यू इज़ फॉर यूजफुल इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स या एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स एंड टॉन्सिल्स हो गया, पैनक्रियाज एनलार्जमेंट, सलाइवरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सब ग्लैंड्स की, सर्वाइकल ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट इन ओल्ड एज स्पेशली। फिर उसके बाद आर इज़ रिटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस इन एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स, दिस इज़ वेरी मार्क्ड, इसमें एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स होती हैं बट वो स्टिल उसकी कॉन्शियसनेस रिटेन रहती है, उसको याद होता है सब कुछ। अब हम इसको सिस्टम वाइज याद करेंगे मटीरिया मेडिका के हिसाब से। माइंड में इडियोसी मार्क्ड है, जैसे मैंने बताया ड्वार्फिशनेस है, इडियोसी मार्क्ड है। स्टुपिडिटी होता है, चाइल्डिश बिहेवियर होता है इनमें। मैनिया ऑफ ऑल टाइप्स, सब टाइप के मैनियाज होते हैं इसमें, स्पेशली इंक्रीज सेक्शुअल डिज़ायर, निम्फोमैनिया, स्टेरिसिस, मेंटल वीकनेस होगी इसमें, सेनेलिटी होगी, इंसैनिटी होगी, टिमिड होंगे ये लोग, बैशफुल, फियर ऑफ रेडिक्यूल, वही हाइड बिहाइंड द फर्नीचर, आप हाथों से अपना मुंह छुपा लेंगे एंड दे पीप थ्रू देयर हैंड्स, फिंगर्स के थ्रू पीप करेंगे, बट दे डोंट वांट टू बी इन द सोसाइटी, वो निगलेक्ट करेंगे सोसाइटी क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते ये लोग, डिपेंडेंट होते हैं ये। देन अगर हम इसकी जनरल सिम्टम्स की बात करें, जैसे बेराइटा कार्ब इज़ यूजफुल इन ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड विद ड्वार्फिशनेस, तो उसी तरह से बेराइटा म्यूर का वेस्कुलर डिजेनरेशन इसके निर्माण हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म्स, हाइपरटेंशन। कन्वल्सिव रेमेडी भी है ये, पीरियोडिक कन्वल्जन्स होंगी, इलेक्ट्रिक शॉक्स लाइक जर्क होंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस उनकी रहेगी बट इलेक्ट्रिक शॉक्स रहेंगे, ऐसे ऐसे जर्किंग मूवमेंट्स होंगी। आईसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी होएगी विद पैरालिसिस। मस्कुलर पावर लॉस्ट, सेंसिबिलिटी इंटैक्ट रहेगी बट मस्कुलर पावर इनकी चली जाएगी, जैसे मैंने बताया उनकी मसल्स जो सी हैं वो ग्रास्पिंग पावर उनकी, या उनमें लगेगा कि उसके अंदर जान नहीं है उनकी मसल्स में, बट सेंसिबल उनकी है, क्योंकि सेंसिटिव है वो, उसमें पूरी अंदर से पावर लॉस नहीं होगी।
चाइल्ड जैसे ही वो अपना मुंह खोलेगा, नेज़ल स्पीच होगी उसकी, स्टूपिड लुक होगा, एंड लाइज ऑन एब्डोमेन टू अवॉइड लाइट। ये भी इसके अंदर बहुत मार्क्ड है। ये मतलब लुक वाइज भी वो स्टूपिड ही लगेंगे बच्चे। मतलब बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि आजकल जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के केसेस हम लोग इसको बेराइटा म्यूर को कंसिडर करते हैं। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी, बट हाँ, वंस अगेन इफ लेमैन इज लिसनिंग, डोंट टेक इट ऑन योर ओन। फिर उसके बाद ग्रेट वीकनेस है, वॉन्ट्स टू लाई डाउन। पेशेंट अवॉइड्स लाइट और अपने पेट के बल लेटेगा ताकि लाइट ना पड़े। ओके, देन हेड एंड सेंसेस की बात करते हैं। इसका वर्टिगो विद सेरिब्रल एनीमिया, ये एक मार्क सिम्टम है। इसको चक्कर आएंगे, क्यों? क्योंकि सेरिब्रल एनीमिया है, उसके दिमाग तक खून प्रॉपरली पहुंच नहीं रहा। हैवीनेस ऑफ हेड है, हेडेक्स इसको रहेंगी सेरिब्रल एनीमिया की वजह से। वर्टिगो रहेगा, हैवीनेस रहेगी सिर में। टिनाइटिस के केसेस में बहुत अच्छी रेमेडी है। नॉइसेस ईयर में आएंगी, जैसे कि पेशेंट कहेगा मैं च्यू करता हूँ, मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आती है जिसे मैं च्यू कर रहा हूँ। स्वेलो करने होगा कानों में आवाज़ आएगी, स्नीज़ करते हुए कानों में आवाज़ आएगी। ईयर एक होगा इसमें विच इज़ बेटर फ्रॉम सिपिंग कोल्ड वाटर। पानी ठंडा पिएगा तो ईयर पेन उसका बेटर हो। इसका उटोरिया यानी ईयर से डिस्चार्जेस भी हैं इसके, जो कि ऑफेंसिव डिस्चार्जेस हैं। और इसमें ऑब्वियसली ओल्ड एज के इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स आते ही आते हैं, जैसे कि सेंसिटिव या हार्डनेस ऑफ हियरिंग। जैसे ओल्ड एज में जाके हमारे सुनने की शक्ति हमारी कम हो जाती है, तो इट इज़ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट ऑल्सो, बट नॉट टू बी टेकन ऑन योर ओन। नोज़ एंड थ्रोट की अगर हम बात करें तो स्नीजिंग होगी इसकी इन स्लीप विदाउट वेकिंग। सोया सोया भी बंदा छींके मार रहा है पर वो जाग नहीं रहा है। उसका यूविला एलोंगेटेड रहता है थोड़ा सा। एनलार्ज एंड इंड्यूरेटेड, जो मैंने कहा है कि इसकी डिजनरेशन है या एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स है। इंड्यूरेटेड टॉन्सिल्स हैं। थ्रोट फील्स वाइड ओपन टॉन्सिल्स की वजह से। डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, अब जब अंदर इतना सूज गया है उसका गला तो उसको ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होएगी। पैरासिस ऑफ फेरिंग्स रहेगा, उसको यूस्थैशियन ट्यूब के इश्यूज़ रहेंगे, उसको कान में दर्द होगा इन सब की वजह से। फिर उसके बाद स्पैज्म होगा एट कार्डियक ओरिफिस, ईसोफेगस का कार्डियक ओरिफिस जो सा है वहाँ पे स्पैज्म होगा। पेन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, पेशेंट कहेगा मैं खाना खाता हूँ, मेरे यहाँ पे ना खाना खाने के बाद यहाँ पे नीचे दर्द होना शुरू होता है पेट में। कॉल्स फॉर दिस रिलीफ। अब स्टमक में ऑल गॉन सेंसेशन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन है। सेंसेशन ऑफ हीट राइजिंग टू हेड, मेरे ना अंदर से सेक निकलता है, गर्मी निकलती है, मेरे सिर तक जाता है। टेंडर एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रिक रीजन की टेंडरनेस, जैसे मैंने पहले भी बताया। एन्यूरिज्म है उसके अंदर, डिस्ट्रेसिंग थ्रॉबिंग इन एब्डोमेन रहेगा। इंड्यूरेशन ऑफ पैनक्रियाज रहेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ऑर्गन्स की बात करें, इंक्रीज इन यूरिक एसिड, गाउट इसके अंदर बहुत मार्क्ड इसके अंदर सिम्टम है। यूरिक एसिड इसका बढ़ा रहेगा। फीमेल्स में जैसे मैंने कहा कि इनको रेवेन्यूस डिज़ायर फॉर सेक्स है तो निम्फोमैनिया आएगा, दैट इज़ मार्क्ड। देन ओवेरियन ट्यूमर्स रहेंगे, एट्रॉफी, स्टर्लिटी, ये सब मार्क्ड रहेगा। रेस्पिरेटरी और चेस्ट की अगर हम बात करें, ब्रोंकियल अफेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल, जैसे मैंने अभी से बताया ही था, विद कार्डियक डायलिटेशंस। सनाइल एस्थमा है। रैटलिंग ऑफ म्यूकस रहेगा। डिफ़िकल्ट इन एक्सपेक्टोरेशन उसकी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप ये लगा लो कि पेशेंट इज़ ड्वार्फिश, तो ड्वार्फिश इज़ नॉट इन द सेंस ऑफ जस्ट हाइट, फिजिकल ड्वार्फिश नहीं, मेंटल ड्वार्फिश भी विद सिम्टम्स आर ऑल्सो ड्वार्फिश, यानी कि वो उसके अंदर खड़क रहा है रेशा, म्यूकस है उसके अंदर, बट वो उसको एक्सपेक्टोरेट नहीं कर सकता, दैट इज़ अ ड्वार्फिशनेस। बट धीरे धीरे करके बाद में वो इजीली कर सकता है, उसको स्पिट कर पाएगा, बट पहले डिफ़िकल्टी इन एक्सपेक्टोरेशन रहेगी। ड्राई कफ रहेगा इन स्क्रोफुलस रीजन। अच्छा, हर्पेटिक इरप्शंस रहेंगी चेस्ट में। इंड्यूरेटेड टेस्टिस होती हैं इसके साथ। ओके, अब एक्सट्रीमिटीज़ की अगर हम बात करें, क्रैम्प्स इन द टोज, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बेटर बाय ड्रॉइंग अप द लिम्स आफ्टर लॉन्ग वॉकिंग। लैसिट्यूड इन लेग्स रहेगा। मॉर्निंग सिकनेस रहे, वीकनेस होती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा सिकनेस होगी, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, मॉर्निंग में इनकी लेग्स वगैरह पेन करेंगी, थकी हुई लगेगी अपने आप को।
हार्ट एंड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस विद सिस्टोलिक हाई प्रेशर रहेगा एंड डायस्टोलिक लो प्रेशर रहेगा। सेरिब्रल एंड कार्डियक सिम्टम्स, वर्टिगो, टिनाइटस, पैल्पिटेशंस होती है इसमें। एओर्टिक स्टेनोसिस होता है इसमें विद पेन। वैस्कुलर डिजेनरेशन है, पल्स स्कैर्सली प्रेसिपिटेबल है, ये सब मैंने आपको निमोनिक्स में बता दिया है। और अगर हम इसकी क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें कि हम क्लिनिक में हमारे पास केसेस आए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के, एन्यूरिज्म के, हाइपरटेंशन, सेनाइल टाइप हाइपरटेंशन, ब्रोंकाइटिस, आस्थमा ऑफ ओल्ड पीपल, गाउट है, हाई यूरिक एसिड रह रहा है, एपिलेप्सी है विद रिटेन्ड कॉन्शियसनेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केसेस में, पेरोसिस आफ्टर इन्फ्लुएंजा या डिप्थीरिया के बाद पेरोसिस हो गया है, इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट, दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। ये क्लिनिकल कंडीशंस में हम इसको दे सकते हैं। अब अगर हम इसके एग्रावेशन की बात करें तो कोल्ड एयर, कोल्ड से एक्सपोजर, फॉल और स्प्रिंग, इन सब में एग्रावेशन होती है। बेदिंग से भी एग्रावेशन होती है। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस भी इसको एग्रावेशन होती है। लेफ्ट साइडेड एग्रावेट्स, सिटिंग स्टैंडिंग ड्यूरिंग स्लीप एग्रावेट्स, रेस्ट एंड लाइंग डाउन एम्ब्लियोरेट्स, बस इसको रेस्ट एंड लाइंग डाउन, डिस्टर्ब एवर्जन है इसको बिल्कुल, ठीक है। और अब हम अगर एक इसका समरी देखें तो बेराइटाम्यूर इज़ द रेमेडी ऑफ डॉर्फिश एंड डिजेनरेशन, चाइल्डिश माइंड इन ओल्ड एज, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज एंड ग्लैंड्स जैसे कि टिन मैन ऑफ विज़र्ड ऑफ ऑज, कन्वल्जन्स विद रिटेन कॉन्शियसनेस, सेक्शुअल मैनिया विद वीकनेस, ब्रोंकाइटिस एंड आस्थमा ऑफ ओल्ड पीपल। तो ये थी हमारी बहुत ही खूबसूरत रेमेडी बेराइटाम्यूर। आई होप इजीली आपको याद होगी, इजीली समझ आएगी। एंड वंस अगेन इट्स ओनली फॉर द होम्योपैथ्स स्टूडेंट, समझ आए होंगे। बेराइटा का आपके लिए मैं आपको लिंक नीचे शेयर कर दूँगी, डू वॉच दैट। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक क्लिनिक। प्लीज़ अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करें अगर आप लेमैन हैं, टू वेदर दिस रेमेडी इज़ फॉर यू और नॉट। बाय फॉर नाउ।